प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु की है, बड़ी शानदार है, ये बड़ी उत्तम सुबह है। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार जब सुबह उठता है तो वो ये कहे गॉड्स मॉर्निंग, यानी कि प्रभु की सुबह है। सिर्फ कहे नहीं, उसे एक्नॉलेज भी करे, क्योंकि जो प्रभु ने दिया है ये प्रभु का है। देखो, आज हम रो नहीं रहे, आज हम तड़प नहीं रहे, आज हमारे पास ऐसी कारण नहीं है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत मुश्किल या भारी नज़र आती हो। तो जो है उसके लिए धन्यवाद तो देना जरूरी है। तो इसलिए मैं सिर्फ कहूं नहीं, इसे एहसास के साथ बोलूं। मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, शब्दों को एहसास के साथ बोलता हूं। मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। और जितने लोगों को आप देखो ना, बड़ा 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 बोलते जाते हैं, उनको पता ही नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। बहुत सारी बातें बोलने से बेहतर है कम बोलो, उत्तम बोलो, सोच कर बोलो। इंग्लिश में कहावत है, rather than speaking 1000 words, a few words of wisdom is quite big enough। तो अब ये तो खैर अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, पर मैं ऐसे कहता हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। और चैप्टर 12, नातान द्वारा दाऊद को संदेश। नातान कौन था याद है? नातान वो था जिससे दाऊद ने अपने दिल की बात की थी। देख, मैं तो बड़े बंगले में रहता हूँ, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस जो है, पत्नी बच्चे सब कुछ तो है मेरे पास, को क्या कमी है, लेकिन यहोवा का संदूक तंबू में मजा नहीं आया। अब दाऊद इस लायक हो गया था, तो दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट एंड ही सेड, नातान ने कहा, देख तू तो प्रभु का जन है, जो तेरे मन में आए वो तू कर, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। फिर प्रभु ने नातान से बात की, बोले नहीं, उसको जाके बोल दे। देख, वही नातान आज काफी दिनों के बाद यहां दाऊद से मिलने आया है। लेकिन क्यों आया है, सुन लेते हैं। 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़, बकरियां, गाय, बैल थे, परंतु निर्धन के पास एक भेड़ की छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी हुई थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो कुछ पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। ये बात और ये शब्द दाऊद के थे। दाऊद गुस्से से भर गया। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वो मनुष्य है। सोचो कि दाऊद का क्या हुआ होगा। He just kept quiet। बोला, हाँ मैं तो भला चंगा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो हमेशा सभी के लिए भलाई की है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप तो मेरे प्रिय हैं और आप तो मेरे बहुत अच्छे हैं, मैंने क्या गलती कर दी ऐसी? हाँ, ये बात समझने वाले। दाऊद ने ऐसे उतावली से जो है उद्दंडता से व्यवहार नहीं किया। क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिलाया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। और तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैं यहोवा के विरुद्ध मैंने पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है।
इस कारण तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। यह बात दाऊद के लिए बड़ी भारी थी, लेकिन उसके बाद दाऊद वो जानता था अपने पिता परमेश्वर यहोवा को। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा सुनिए। आगे लिखा है, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वां दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया है? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक वह बच्चा जीवित रहा तब तक मैंने यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। 24 पद में सुलेमान के जन्म की कहानी है। लिखा है, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यिद्दै रखा। ये यिद्दै जो शब्द है इसका मतलब है यहोवा का प्रिय। वैसे ये नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए आजकल लोग रखते नहीं तो लोग ये भी नाम रखते। सो यिद्दै शब्द का अर्थ है यहोवा का प्रिय। इस बीच 26 पद में लिखा है, इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास यह कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जलवाले नगर को ले लिया है, इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले लो। ऐसा ना हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और उसे युद्ध करके उसे ले लिया। तब उसने उसके राजा का मुकुट जो तौल में किक्कार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे, उसको उसके सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत ही लूट पाई और उसने उनके रहने वालों को निकालकर आरों से 2-2 टुकड़े कराया और लोहे के हैंगे उन पर फिरवाए और लोहे की कुल्हाड़ियाँ से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे में से उन्हें चलवाया और अम्मोनियों के सब नगरों में भी ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। जो हुआ ये रब्बा का पतन था। रब्बा से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी पाई और जो भी कुछ हुआ था वो बहुत अलग कहानी थी। यहोवा नहीं छोड़ेगा किसी को। अगर आपने गलती की है तो उस गलती का जो है भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, टुडे दिस मॉर्निंग अपने आप को यहोवा के सामने रखो। प्रार्थना में परमेश्वर सारी बातों को आपके सामने रखेगा। जो जो आपको लगता है या नहीं भी लगता, परमेश्वर आपके सामने वो सारे पाप रख देगा। और अगर ऐसा किया है परमेश्वर ने तो उसे अंगीकार करो। कुत्ता जो है ना, दूसरे कुत्तों से आकर ना उनको देखकर डर जाता है, भले ही वो अपनी जगह, जब उसके सामने 2-4 कुत्ते हों तो दूसरे कुत्तों को देखकर डर जाता है, भौंकेगा जरूर लेकिन वो उनसे लड़ेगा नहीं। पर उसके पीछे अगर उसका मालिक खड़ा हो जाए तो वो चारों कुत्तों से लड़ जाएगा। आप और हम वो हैं जिसके साथ उसका मालिक है। हम कुत्ते नहीं, हम शेर हैं। लेकिन ये शेर कुत्ते के समान, गीदड़ के समान ठहरेगा अगर मालिक ना हो तो। यहोवा हमारे साथ है तो हम जो है लड़ने के लिए काफ़ी हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे पीछे चलें, तुझ में चलें। शरीर की नहीं परंतु तेरी अभिलाषाएं, आत्मा की अभिलाषाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु सामर्थ्य के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ खड़ा होने में प्रभु मदद कर। प्रभु आज का दिन
और हर दिन प्रभु जो शुरू होता है तेरे नाम से, तेरे वचन से, तेरे द्वारा, तेरी अगुवाई में, तेरे वचन में प्रभु, ऐसा मन दे ताकि शरीर की अभिलाषाएं नहीं, परंतु प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार पश्चाताप के ऐसे जीवन को प्रभु नए सामर्थ से, नए उत्साह से चले। बस यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं। एक जरूरी बात, दाऊद गोलियत से तब लड़ा था जब वो परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और उसे इस्तेमाल भी किया। लेकिन दाऊद ने जब इस स्त्री के साथ कुकर्म करके उसके पति को मरवा डाला, उसे अपनी पत्नी बना लिया, तब प्रभु ने कहा कि आगे को मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। शब्द दूसरे थे, मैंने तो तेरे लिए किया, अब देख तेरे लिए ये होगा। प्रभु ने उसे भले ही माफ कर दिया पश्चाताप के कारण, लेकिन मेरे प्रियो ऐसी नौबत मत आने दो। दाऊद के पास तो ये पवित्र शास्त्र नहीं था, आपके पास तो है। प्रभु आशीष करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।